जय मसीह के भाई बहन। तो आज की हम संगति की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने पिछली संगति में जाना था प्रभु के गुप्त रूप में आगमन के विषय में, और चोर के नहीं आने का क्या मतलब है, परमेश्वर देह धारण क्यों करता है, इन सब के विषय में आज हम जानेंगे परमेश्वर की कौन है जो भेड़ जो उसकी वाणी सुनती है और उसका स्वागत करती है। तो चलिए भाई बहन, आज की हम संगति की शुरुआत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो वचन में हम आगे पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मेरी भेड़ मेरी आवाज़ सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ, वो मेरे पीछे पीछे चलती है। तो इसका वचन का क्या अर्थ है ब्रदर सिस्टर? इसका वचन का अर्थ यही है कि जो प्रभु की भेड़ें होती है वो प्रभु की आवाज़ सुनती है और उन्हें प्रभु को जानती है, उसके पीछे पीछे चलती है। हम वचनों से जान रहे हैं ब्रदर सिस्टर कि जो परमेश्वर की भेड़ें होती है उसकी वाणी सुनती है और उसका स्वागत करती है। मानव जाति अभी ये सोचती है कि प्रभु एक बादलों पे आने वाला है और उसकी वाणी नहीं सुनती, सिर्फ यही आस लगा के बैठी रहती है। लेकिन जो उसकी भेड़ें होती है वो उसकी खोजबीन करती है, उसकी वाणी सुनती है। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले इजराइल में आए थे तो यरूशलेम में आने के बाद फरीसी लोगों ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया। फरीसियों ने कहा कि हम तो यहोवा परमेश्वर को मानने वाले हैं, तू कैसे परमेश्वर हो सकता है, तू तो ऊँटों के बीच भेड़ बकरियों के बीच में जन्म लिया है। लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो जो कबूतर उसके ऊपर आया था तो पवित्र आत्मा ने उसके अंदर प्रवेश किया था। हालांकि वो था इंसान, लेकिन जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा तो परमेश्वर ने उसके अंदर अपना प्रवेश किया और वो देह धारण किया था मानव जाति के बीच में। वो 2000 साल पहले था। लेकिन उसकी वाणी किसने सुनी? उसकी वाणी उसी ने सुनी जो फरीसी नहीं थे। उसकी वाणी एक मछली पकड़ने वाले पतरस ने सुनी, उसकी वाणी यूहन्ना ने सुनी, उसकी वाणी मत्ती ने सुनी। कुछ ही चुने हुए भाई जो है उसके चेले थे जिन्होंने उसकी वाणी सुनी। इतने लोगों में से उसकी वाणी उस सामरिया स्त्री ने सुनी जो कुएं पे जल लेने गई थी। जब प्रभु यीशु मसीह कुएं बैठे थे तो उसने उससे कहा कि मुझे जल पिला दे, कि जो जल तू यहाँ से मुझे पिलाएगी उससे प्यास फिर लगेगी पीने के बाद, लेकिन जो जल मैं तुझे दूंगा उसे पीने के बाद कभी प्यास नहीं लगेगी, क्योंकि मैं जीवन का सोता हूँ। सामरिया स्त्री ने बोला कि तू ये कैसे कह सकता है? तो उसने कहा कि प्रभु यीशु ने कहा कि मैं जानता हूँ कि तू 5 पति कर चुकी है और जो अभी पति है वो भी तेरा नहीं है। तो उसने उसकी भविष्यवाणी की, उसको बताया कि मैं वो परमेश्वर, वो जीवन का सोता हूँ, वो मैं भविष्य देखता हूँ जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया है। तो उस सामरिया स्त्री ने भी उसकी वाणी सुनी और उसने कहा हाँ, तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। तो जो उसकी भेड़ होती है उसकी वाणी सुनती है। हम वचनों से भी जानते हैं कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ, वो मेरे पीछे पीछे चलती है। पादरी पास्टर लोग कभी उसकी वाणी नहीं सुनते, वो सिर्फ अपने ही मन की गाते रहते हैं, अपनी ही इच्छा के अनुसार चलते हैं, उसकी वाणी नहीं सुनते हैं ब्रदर सिस्टर। तो ये हम वचनों से सीख रख सकते हैं। जो उसकी भेड़ होंगे वो उसकी वाणी जरूर सुनेगी, चाहे ये वीडियो कहीं से मिले, चाहे ये वचन उसको कहीं से मिले, चाहे कैसे भी उससे मिले, वो ज़रूर बनी रहेगी, जो ज़रूर उसकी वाणी सुनेगी कि क्या परमेश्वर की वाणी हो सकती है, क्या कह रहा है परमेश्वर। उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो चमत्कार पाए या ना पाए, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसकी मिराइकल मनी करे तो उसकी आवाज़ सुनेगी, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसको बीमारी से ठीक करेगा तो उसकी वाणी सुनेगी। नहीं, जो परमेश्वर की भेड़ होती है वो कभी भी इन सब चीज़ों की उम्मीद नहीं करती, वो सिर्फ उसके वचनों की भूखी और प्यासी रहती है। तो जो प्रभु की भेड़ होती है उसकी वाणी ज़रूर सुनती है ब्रदर सिस्टर। जैसे कि 2000 साल पहले भी कुछ ही चुने भाई बहन थे, जो कुछ ही उसके चेले थे, उन्होंने उसकी वाणी सुनी। लेकिन जो फरीसी लोग थे जो यहोवा यहोवा कहते रहते थे, उन्होंने उसको सूली पर चढ़ा दिया। जैसे कि आज पास्टर कहते हैं कि यीशु 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 यीशु, लेकिन उसकी वाणी नहीं सुनते हैं जो आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से कार्य कर रहा है। प्रभु का वचन कहता है कि देख, मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरे शब्द सुन के द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ बितरा के भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। परमेश्वर हर एक इंसान पे द्वार पे खटखटा रहा है, दिल के द्वार पे खटखटा रहा है। लोग सोचते हैं कि वो हमारे घर पे भोजन लेके आएगा फिर हम उसके साथ भोजन खाएंगे, ऐसा नहीं है। वो कहता है कि द्वार पे खटखटाने का मतलब ये होता है कि वो द्वार पे खटखटा रहा है, दिल के द्वार पे खटखटा रहा है कि उसके साथ भोजन करे, ना कि घर के दरवाजे पे। कहता है कि उसकी वाणी सुने, उसको स्वीकार है, उसके वो आपके द्वार के दिल के बाहर खड़ा हुआ है। जब उसकी वाणी सुन के आप स्वीकार करते हैं तो वो आत्मिक भोजन देता है ताकि आप उसके साथ भोजन करो और वो आपके साथ। वचन कहता है कि आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तो आधी रात को धूम मची है सब जगह, दूल्हा आ रहा है और उसे भेंट करने के लिए चलो। सब जिसकी भेड़ होती है उसकी भेंट करने के लिए जाती है और उसकी वाणी की खोज करती है। जैसा कि हम वचन में अब पढ़ रहे हैं, जानते हैं वचन में ना, परमेश्वर कहते हैं चूँकि हम परमेश्वर के पद चिन्हों की खोज कर रहे हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि
हम परमेश्वर की इच्छा, उसके वचन और कथन की खोज करें कि जहाँ कहीं भी परमेश्वर द्वारा बोले गए नए वचन है वहाँ परमेश्वर की वाणी है, और जहाँ कहीं भी परमेश्वर के वचन है वहाँ परमेश्वर के कर्म है। जहाँ कहीं भी परमेश्वर की अभिव्यक्ति है वहाँ परमेश्वर प्रकट होता है, और जहाँ कहीं भी परमेश्वर प्रकट होता है सत्य, मार्ग और जीवन विद्यमान है। परमेश्वर की वचनों की तलाश में तुम लोगों ने इन वचनों की अपेक्षा कर दी है कि परमेश्वर सत्य, मार्ग और जीवन है, और इसलिए बहुत से लोग सत्य को प्राप्त करके भी यह नहीं मानते कि उन्हें परमेश्वर के वचन मिल गए हैं। हाँ भाई बहन, बहुत से लोग यह नहीं मानते कि सत्य प्राप्त करने पर भी यह नहीं मानते कि उन्हें परमेश्वर के वचन मिल गए, और परमेश्वर के प्रकटन को तो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते हैं। ये परमेश्वर के प्रकटन को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं। कितनी गंभीर गलती है, ये गंभीर गलती है, क्योंकि जहाँ कहीं भी परमेश्वर प्रकट होता है वहाँ सत्य व्यक्त होता है, और वहाँ परमेश्वर की वाणी होगी। केवल वे लोग ही परमेश्वर की वाणी सुन पाएंगे जो सत्य को स्वीकार कर सकते हैं, और केवल इस तरह के लोग ही परमेश्वर के प्रकटन को देखने के योग्य हैं। परमेश्वर के वचनों के अनुसार प्रभु यीशु फिर से बोलने के लिए लौटेंगे, और कुछ लोग प्रचार करेंगे कि प्रभु लौट आए हैं और फिर से बोल रहे हैं। तो बुद्धिमान कुमारियाँ यह सुसमाचार सुन के परमेश्वर की आवाज़ सुनने की कोशिश करेगी, और यह निर्धारित करेगी कि क्या यह परमेश्वर की प्रकटन और कार्य है। एक बार जब वे परमेश्वर की आवाज़ को पहचान लेंगे तो स्वीकार करेंगे कि उसका अनुसरण करेंगे, और फिर प्रभु का स्वागत करने में सक्षम होंगे। बहुत से लोग अब इस बात की गवाही दे रहे हैं कि प्रभु यीशु वापस आ गए हैं, और उन्होंने सभी कलीसियाओं को पवित्र आत्मा के वचनों से को व्यक्त किया है। तो ये हम वचनों से समझ सकते हैं ब्रदर सिस्टर, जो परमेश्वर के वचनों प्रभु की भेड़ होती है उसकी खोज करेगी, उसकी वाणी सुनने के लिए तैयार रहेगी, और वचनों से उसकी जानने की कोशिश करेगी, परमेश्वर की आवाज़ सुनेगी, और ये निर्धारित करेगी कि यह परमेश्वर का प्रकटन और कार्य है। क्योंकि अब हम परमेश्वर के प्रकटन की खोज कर रहे हैं, तो जहाँ कहीं भी परमेश्वर के वचन है वहाँ परमेश्वर का कार्य है, और जहाँ परमेश्वर कार्य है वहाँ परमेश्वर की अभिव्यक्ति है। तो परमेश्वर लौट आए हैं इसमें और नहीं आए हैं इसमें, उसकी भेड़ें निर्धारित करेगी, उसके वचन से निर्धारित करेगी। तो ये हम वचनों से सीख रहे हैं ब्रदर सिस्टर कि परमेश्वर का लौटना, परमेश्वर के आगमन क्या है, क्या संकेत है। अगर आप और भी अधिक प्रभु के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं। हम आपको ऑनलाइन प्रार्थना में जोड़ेंगे, ऑनलाइन कलीसिया में जोड़ेंगे, तो आप और अधिक वचनों को सीखेंगे। तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं भाई बहन। आज के लिए इतना ही काफ़ी, हम फिर मिलते हैं। जय मसीह की।